ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, बैलेंस हो गया यहाँ पे हो रहा है। उसे आप एसिडिक मीडियम में हो, इसको क्रॉस चेक कैसे करते हैं, चार्ज देखो जरा। हेलो गाइस, वेलकम टू होराइजन एकेडमी, माई सेल्फ उमेश यादव। तो देखो हमारे जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स थे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उनको स्ट्रक्चर वाइज कैसे निकाला जाता है, तो वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसमें हमने ऑक्सी एसिड्स भी कवर कर लिया है। जितने भी ऑक्सी एसिड्स थे, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स हो गए हैं, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हो गए, सल्फर के हो गए, क्लोरीन के हो गए, ये सारे हमने कर लिए। इनके स्ट्रक्चर्स भी बना लिए हैं और उस स्ट्रक्चर की हेल्प से ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से निकाला जाता है तो वो भी हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो ये सारा हमारा एक कवर हो गया। अब हम करेंगे बैलेंसिंग। तो रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस किस तरीके से किया जाता है, तो देखो रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से उसको बैलेंस करोगे, या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या फिर हाफ रिएक्शन मेथड उसे भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसको हम क्या कहते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड कहते हैं। तो आप हेडिंग डाल देना बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन से रिडॉक्स रिएक्शंस को हम कैसे बैलेंस करेंगे। देखो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया था कि रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर मॉलिक्यूल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो वो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है और आयंस भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने के दो तरीके हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको मेंशन किया था, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो देखो पहला जो मेथड है वो कौन सा है आपका, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरा मेथड होता है आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या फिर इसको हम हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड। बात समझ रहे हो? तो एक एक करके दोनों मेथड्स हम पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं और उसके बाद फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे बैलेंस किया जाता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं उसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही बैलेंस करते हैं, और जो आयंस वाली रिएक्शंस होती हैं, मतलब जिस केमिकल रिएक्शंस के अंदर, जिस रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आयंस इन्वॉल्व होते हैं, तो उसे हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही बैलेंस करते हैं। पर वही है, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, आप किसी भी मेथड को कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। जैसे कोई सी भी रिडॉक्स रिएक्शन आ जाए, चाहे मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो चाहे आयनिक रिएक्शन हो, आप उसको किसी भी मेथड से बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो, जैसा आपको अच्छा लगे। पर याद रखना, जब आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना हो, मतलब रिएक्शन के अंदर जब आपके आयंस इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां पे आपको मीडियम जरूर देगा, एसिडिक मीडियम होगा या फिर बेसिक मीडियम होगा। ठीक है, तो यहां पे आपको मीडियम जरूर मिलेगा, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम, ये जरूर मिलेगा आपको आयनिक रिएक्शन के अंदर। लेकिन मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के अंदर हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और वहां पे होता भी नहीं है, बात समझ रहे हो। तो जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होंगे उसके अंदर आपका कोई मीडियम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आयनिक रिएक्शंस के अंदर आपको मीडियम जरूर देगा। अगर नहीं दे रखा होगा तो कुछ चीजें देख के ही हमें पता लग जाता है। जैसे अगर रिएक्शन के अंदर H पॉजिटिव आयंस इन्वॉल्व होते हैं तो वो एसिडिक मीडियम होता है, अगर OH नेगेटिव आयंस इन्वॉल्व हैं तो वो बेसिक मीडियम होता है। तो वो रिएक्शन को देख के ही पता लग जाता है। ठीक है, वैसे जनरली क्वेश्चन के अंदर वो गिवन ही देता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहला मेथड करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे बैलेंस करते हैं, तो आज की क्लास में हम इसको कवर करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को। फिर उसके बाद हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड सीखेंगे कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है ना भाई। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक रिएक्शंस करते हैं और फिर उससे इस मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है भाई, चलो तो एक रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे रिएक्शन है आपका मैग्नीशियम प्लस में नाइट्रिक एसिड गिव्स टू मैग्नीशियम नाइट्रेट, गिव्स टू मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस में नाइट्रस ऑक्साइड प्लस में वाटर। ठीक है भाई। तो देखो इस रिएक्शन के अंदर आपको साफ साफ यहाँ पे क्या नजर आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन है।
ठीक है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस को आप हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही बैलेंस करो। ठीक है, बात समझ रहे हो? देखो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को आप आयनिक रिएक्शंस के लिए भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके लिए भी यूज कर सकते हो। पर जनरली मैं कह रहा हूं कि जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं उसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो हम इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करेंगे। अब जो दूसरा मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, वो तो नाम से पता लग रहा है कि वो सिर्फ किस रिएक्शन के लिए, जिस रिएक्शन में आपका आयंस इन्वॉल्व होते हैं तब आप उसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करते हो। समझ रहे हो? तो वो तो नाम से पता लग रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आप किसी में भी यूज कर सकते हो, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में भी यूज कर सकते हो और आयनिक रिएक्शंस में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज कर रहे हैं। तो देखो, आप किसी भी मेथड से बैलेंस करो, सबसे पहले तो ये पता करो कि भाई इस रिएक्शन के अंदर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। और वो आपको तभी पता लगेगा जब आप सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। ठीक है, मैग्नीशियम अपनी फ्री स्टेट में, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहाँ पर +5 है, मैग्नीशियम यहाँ पे +2 पे है। ये नाइट्रेट है तो इसमें नाइट्रोजन +5 के ऑक्सीडेशन स्टेट पर होगा और यहां से क्या आ जाएगा? ये आपका +1 आ जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +1 होता है। ठीक है, इस तरीके से आएगा ना, 2x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी तो हमें किसी जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन -2 में, हाइड्रोजन आपका +1 में है ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा, मैग्नीशियम 0 से कहां जा रहा है? +2 पे जा रहा है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन जो है +5 से कहां जा रहा है? इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, +5 से इसमें चेंज आ रहा है, +1 में जा रहा है, तो ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है, तो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता कर लिया है। अब इसको देखो कैसे बैलेंस करोगे, तो इसमें पहला स्टेप आता है, वो लिखो, फर्स्ट स्टेप है। पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में जो आपका टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज हो रहा है उसे आप कैलकुलेट करो। तो देख लेते हैं पहले, भाई इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है? 0 से +2 में जा रहा है, और याद रखना ये 1 मोल के लिए होगा, तो 1 मोल में उसके जितने भी एटम्स होंगे, मतलब यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा वो 1 के लिए देखेंगे कि इसके अंदर कितने एटम्स हैं, जितने भी एटम्स होंगे उसके लिए आपको चेंज कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ गए? तो मैग्नीशियम 0 से +2 पे जा रहा है, तो चेंज कितने का आया? 2 का चेंज आया। नाइट्रोजन देखो +5 से +1 पे जा रहा है, तो चेंज कितने का आया? 4 का चेंज आया। ठीक है, और यहाँ पे दोनों जगह क्या है? एक ही एटम्स हैं, उसके एक एटम्स है ना, तो टोटल यही हो गया। तो मैंने टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पता कर लिया है। अब अगला स्टेप लिखो, सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है? जो आपने टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट किया है, आप क्या करोगे? उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैलेंस करोगे। ठीक है भाई, आपको यहाँ पे देखो जरा, ऑक्सीडेशन में चेंज कितना आ रहा है? 2 का। रिडक्शन में चेंज कितना आ रहा है? 4 का। मतलब आपका टोटल जो इंक्रीज हो रहा है 2 का, और टोटल डिक्रीज कितने का हो रहा है? 4 का। तो इसको बैलेंस कैसे करोगे? तो दोनों को 8 बना लेते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो आपका टोटल जो इंक्रीज होगा वो भी 8 का हो जाएगा, जो टोटल डिक्रीज होगा वो भी क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे बैलेंस करना होता है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा इसे। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा? बैलेंस द टोटल इंक्रीज एंड टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो जो आपने ऑक्सीडेशन नंबर में टोटल इंक्रीज और डिक्रीज इन फाइंड आउट किया है, अब उसे बैलेंस करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, 4 लगा लिया। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आपको जहां पे चेंज नजर आ रहा है ना, यहाँ पे मैं इस साइड से देख रहा हूं, रिएक्टेंट की साइड से, तो आप इसी में मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट की साइड में कुछ मल्टीप्लाई नहीं करोगे। मैंने उधर से नहीं देखा है। ठीक है, बात समझ रहे हो? मैं इधर से देख रहा हूं। तो यहाँ पे आपका जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, जिसमें आपका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, आप उसी में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके बैलेंस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका? इसमें तो कुछ नहीं करना आपका, तो जैसा है वैसे ही लिख दो इसको। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट
प्लस में नाइट्रस ऑक्साइड, प्लस में आपका वाटर, प्लस में आपका वाटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या आता है? थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या है? बैलेंस ऑल द एटम्स, बैलेंस ऑल द एटम्स, ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स को छोड़ के बाकी जितने भी एटम्स हैं उनको बैलेंस करो। तो यहां पे देखो 4 मैग्नीशियम है तो 4 लगा देता हूं भाई, 4 मैग्नीशियम, और ये 2HNO3 गिव्स टू 4 MgNO3 होल ट्वाइस प्लस में N2O प्लस में वाटर। ठीक है भाई, तो 4 मैग्नीशियम हो गया। नाइट्रोजन देखो कितने हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, इधर नाइट्रोजन कितने मेरे, ये हो गए 8 और ये हो गए 10 हैं, तो इधर भी 10 होने चाहिए, तो यहां से 2 हटाओ, यहां से 2 हटाओ, तो ये हो गया आपके 10 है। तो 4 मैग्नीशियम 10 नाइट्रोजन, ये आपका बैलेंस हो गया। इसके अलावा तो भाई आप यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन ही बचे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स को छोड़ के मैंने सारे बाकी एटम्स जो थे उनको बैलेंस कर दिया है। तो सबसे लास्ट में क्या करेंगे? ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब इसमें भी सबसे पहले किसको बैलेंस कराता है? ऑक्सीजन को बैलेंस कराता है। अब देखो, अगर आपका आयनिक रिएक्शन होता है तो वहां पे मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करने का तरीका अलग है, बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने का तरीका अलग है। ठीक है, तो जब वो आएगा तो मैं लिखवा दूंगा, समझ रहे हो? जब आपका मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है तब वहां पे आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स को कैसे बैलेंस करते हो? हिट एंड ट्रायल से करते हो। तो बहुत ही सिंपल है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने का एक ही तरीका होता है, वाटर ऐड करो। तो जिस साइड जितने ऑक्सीजन की कमी होती है उस साइड हम उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो गिनो ऑक्सीजन जरा, ऑक्सीजन गिनो कितने हो जाएंगे? ऑक्सीजन देखो जरा, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए? इस साइड ऑक्सीजन हो गए 30 है। ठीक है, इस साइड 30 ऑक्सीजन है भाई, ये लो 30 ऑक्सीजन इस साइड है। इस साइड गिनो ऑक्सीजन कितने? 6 ही हो गए, 6 और 4 24 हो गए, 24 है, एक 25 और एक 26 है। ठीक है, इधर 26 है उधर 30 है, तो 4 की कमी है, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो। पर 4, अब यहाँ पे देखो एक वाटर मॉलिक्यूल पहले से पड़ा हुआ, 4 और ऐड करोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो इसको हटाओ और 5 वाटर मॉलिक्यूल लिख दो, समझ रहे हो? अब यहां पे देखो जरा, अब हाइड्रोजन देखो जरा, अब हाइड्रोजन आपका बैलेंस है या नहीं है? यहां पे देखो हाइड्रोजन कितने? 10, और यहां पे हाइड्रोजन कितने? 10 हैं, तो हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो गया यहाँ पे, समझ रहे हो? तो जब भी आपको मॉलिक्यूलर रिएक्शन दे रखा हो, तो वहां पर हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स को कैसे बैलेंस करते हैं? हिट एंड ट्रायल से करते हैं। ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करोगे, चाहे हम जब दूसरे तरीके से करेंगे जैसे एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, वहां पे भी ऑक्सीजन को बैलेंस कराता है और वो भी वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करके ही किया जाता है। तो यहाँ पे भी आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल्स टू व्हाटएवर साइड डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन एटम्स से। जिस साइड जितने ऑक्सीजन की कमी होगी उसी साइड आप क्या करोगे? उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करोगे, तो हाइड्रोजन अपने आप ही ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो गलती हो रही है कुछ है, समझ रहे हो? तो ये आपका क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ठीक है भाई, फटाफट इसे नोट करो। फिर एक और एग्जांपल करते हैं। अब आयनिक रिएक्शन ले लेते हैं जहां पे आपको मीडियम भी दे रखा होगा, ठीक है, और उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करेंगे। देखो, आयनिक रिएक्शंस को आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी बैलेंस कर सकते हो, पर आप उसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी बैलेंस कर सकते हो। तो जो आपको मेथड अच्छा लगता है आप उससे बैलेंस करो। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो इसे नोट करो, फिर अगला एग्जाम्पल लेते हैं। कर लिया सबने नोट? चलो अगला देखो जरा, अगला एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका AS2S3, आर्सेनिक सल्फाइड है ये, प्लस में नाइट्रेट आयन है, गिव्स टू ASO4 3 नेगेटिव है, प्लस में सल्फर, प्लस में नाइट्रिक ऑक्साइड है, प्लस में वाटर। ठीक है भाई, और क्वेश्चन में आपको एसिडिक मीडियम दे रखा है, क्वेश्चन में आपको एसिडिक मीडियम दे रखा है, एसिडिक मीडियम दे रखा है। अब इसको देखो कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करना है। सबसे पहले तो वही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता करो, और वो आपको कैसे पता लगेगा? जब आप सबका ऑक्सीडेशन निकाल लोगे। तो ऑक्सीडेशन निकाल लेते भाई सबका, जरा देखो इधर। तो आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे?
+3 है, और ये आपका -2 पे है सल्फाइड। नाइट्रोजन नाइट्रेट में कितना होता है, +5 होता है। ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8 में से 3 गया तो ये +5 हो गया। आर्सेनिक यहाँ पे +5 के ऑक्सीडेशन स्टेट पे, सल्फर अपनी फ्री स्टेट में है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन यहाँ पे +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट पे, और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन है वहां पे +1 में ही है, ऑक्सीजन -2 में, और सारे क्योंकि ऑक्साइड ही है तो जब भी ऑक्सीजन ऑक्साइड में होता है तो -2 का ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब देख लेते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। तो आर्सेनिक +3 से कहां जा रहा है, +5 पे जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है ना, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। सल्फर देखो जरा, मतलब इसी कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट आर्सेनिक है और दूसरा आपका सल्फर है, तो आर्सेनिक तो आपका ऑक्सीडाइज कर रहा है, सल्फर देख लो जरा, सल्फर -2 से कहां जा रहा है, 0 पे, मतलब इसी कंपाउंड के अंदर दोनों एलिमेंट ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। सल्फर भी क्या कर रहा है आपका, ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्योंकि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, -2 से 0 पे जा रहा है, तो इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन है। तो सेम कंपाउंड के अंदर दोनों एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। अब देखो दूसरा जो कंपोनेंट है, दूसरा जो रिएक्टेंट है, उसमें देखो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन +5 से +2 पे जा रहा है, +5 से +2 पे जा रहा है, तो यहाँ पे तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। रिडक्शन समझ रहे हो भाई, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर एक का ऑक्सीडेशन होना चाहिए और दूसरे का रिडक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इस पूरे कंपाउंड के अंदर अगर एक एलिमेंट का भी ऑक्सीडेशन हो रहा होता तो भाई अब वो करते, अब यहाँ पर दोनों कंपाउंड्स का मतलब दोनों एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती जब एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज कर रहा होता और दूसरा एलिमेंट रिड्यूस कर रहा होता, ठीक है, तब फिर आपको किसी एक को ही कंसीडर करना पड़ता, या तो आप उसका ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कंसीडर करते या तो आप उसका रिडक्शन वाला पार्ट कंसीडर करते। आप कौन सा पार्ट कंसीडर करोगे वो डिपेंड करेगा कि दूसरा रिएक्टेंट क्या कर रहा है। अगर दूसरा रिएक्टेंट मान लो कि रिड्यूस कर रहा है तब फिर आप इसका ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कंसीडर करोगे, अगर ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है, तो फिर आप इसका रिडक्शन वाला पार्ट कंसीडर करोगे, इस तरीके से, समझ रहे हो। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि दोनों एलिमेंट ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब ये आपका पूरा कंपाउंड जो है ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, और ये आपका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था, कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो कैलकुलेट करो भाई जरा। तो टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है, पहले आर्सेनिक का देखो जरा, आर्सेनिक +3 से कहां जा रहा है, +5 में, तो एक के लिए चेंज कितने का आया, 2 का, लेकिन इसके एक मोल में कितने, 2 हैं, तो 2 के लिए करना पड़ेगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरा, 4 हो जाएगा, तो इसके लिए हुआ 4 का इंक्रीज है। आर्सेनिक के लिए कितना हो गया, 4 का इंक्रीज हो गया। सल्फर के लिए देखो जरा, सल्फर में क्या है, -2 से 0 पे जा रहा है, तो एक के लिए चेंज कितने का हुआ, 2 का हुआ है, और 3 है तो कितना हो जाएगा, 6 का इंक्रीज हो जाएगा। तो टोटल इंक्रीज कितना हो गया, 10 का इंक्रीज हो गया टोटल, ठीक है भाई, टोटल इंक्रीज, क्योंकि टोटल आप देखोगे यहाँ पे इसी कंपाउंड के अंदर दोनों एलिमेंट ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया, 10 का इंक्रीज हो गया। अब देखो आपका डिक्रीज कितने का हुआ है, नाइट्रोजन +5 से कहा जा रहा है +2 पे, तो डिक्रीज कितने का हो गया आपका, 3 का डिक्रीज हो गया है, ठीक है भाई, 3 का डिक्रीज हो गया। अब अगला स्टेप क्या होता है, बैलेंस द टोटल इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जो आपने टोटल इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट किया, अब इसको बैलेंस करो। तो बैलेंस करने का तरीका बता ही दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो 10 को मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा और 3 को मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 3AH2S3 प्लस में 10NO3 नेगेटिव गिव्स टू, इधर कुछ नहीं करना है क्योंकि चेंज इस साइड हो रहा है, जिसमें चेंज होगा उसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इधर से ही देख रहा हूं, रिएक्टेंट की साइड, प्रोडक्ट की साइड में कुछ नहीं करना आपको। तो ASO4 3 नेगेटिव है, प्लस में सल्फर, प्लस में नाइट्रिक ऑक्साइड, प्लस में आपका वाटर। अगला स्टेप क्या था, बैलेंस ऑल द एटम्स, बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स को छोड़ के बाकी जितने भी एटम्स हैं उनको बैलेंस करो। तो देख लो जरा, यहाँ पे आर्सेनिक कितने हैं, ये 6 हो गए, तो भाई 6 लगा देते हैं, आर्सेनिक 6 हो गए। सल्फर देखो कितने यहाँ पे 9 है, तो 9 लगा देते हैं, 9 सल्फर लगा देते हैं भाई, लो ये हो गया 9 सल्फर। नाइट्रोजन गिनो जरा, नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 10 नाइट्रोजन है तो 10 लगा देता हूं, ठीक है। तो ये सब बैलेंस हो गए, 6 आपके क्या हो गए, आर्सेनिक है, और 9 आपके सल्फर हो गए, 10 आपके नाइट्रोजन हो गए, तो ये सब बैलेंस हो गए। इसके बाद किसको बैलेंस करेंगे, इसके बाद किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन तो है नहीं, ये आयनिक रिएक्शन है, तो आयनिक रिएक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि मीडियम जरूर देगा, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम,
ठीक है। अब यहाँ पे एसिडिक मीडियम दे रखा है, तो आप एसिडिक मीडियम के अकॉर्डिंग ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करोगे, समझ गए। अब एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स को कैसे बैलेंस किया जाता है वो लिखो। तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स को कैसे बैलेंस करोगे। देखो मीडियम चाहे कोई सा भी हो, एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, फर्स्ट बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स, और उसको बैलेंस करने का एक ही तरीका है, बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O molecule to whatever side deficient in ऑक्सीजन एटम, ठीक है भाई। तो जिस साइड जितने ऑक्सीजन की कमी होगी उस साइड आप क्या करोगे, उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे। तो फर्स्ट बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल टू व्हाटएवर साइड डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन एटम, ठीक है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे, एंड देन बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग। अब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करते हैं, बाय एडिंग H पॉजिटिव आयंस से। तो देन बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H पॉजिटिव आयंस से टू व्हाटएवर साइड डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन एटम। तो जिस साइड जितने हाइड्रोजन एटम की कमी होगी उस साइड आप उतने H पॉजिटिव आयंस ऐड कर दोगे, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने का ये तरीका होता है। करो भाई बैलेंस से, कैसे करेंगे इसको आप देखो जरा। अब यहां पे देखो जरा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करेंगे तो पहले गिन लेते हैं इसको, यहां से पहले हटाओ। अब गिनो जरा, पहले ऑक्सीजन गिनो। ऑक्सीजन इस साइड कितने, 30 है, 30 ऑक्सीजन है भाई। इस साइड ऑक्सीजन कितना हो गया, 24 है, 24 और ये कितने हो गए मेरे, 10 हैं, 34 और एक 35, इधर कितने हो गए भाई, 35 हो गए। तो 5 ऑक्सीजन यहाँ पे कम है, ठीक है भाई। इधर 30 ऑक्सीजन है, उधर 35 ऑक्सीजन है, तो 5 यहाँ पे कम है, तो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आपको इधर ऐड करने पड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3AS2H3 प्लस में 10NO3 नेगेटिव, 5 वाटर ऐड करूंगा, ठीक है। पर वाटर प्रोडक्ट की साइड में भी है एक, तो ये जब इधर आएगा तो 5 में से एक माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 4। तो मैं 4 लिख देता हूं। तो 4H2O gives to 6ASO4 3 नेगेटिव प्लस में 9 सल्फर प्लस में 10 नाइट्रिक ऑक्साइड, बस हो गया भाई। अब हाइड्रोजन देखो जरा, हाइड्रोजन वैसे तो ऑटोमेटिकली बैलेंस होना चाहिए, अगर नहीं बैलेंस है तो फिर आप क्या करोगे, जितने हाइड्रोजन की कमी होगी उतने H पॉजिटिव आयंस उस साइड ऐड करोगे जहां पे कमी है, ठीक है ना, डेफिशिएंट है। तो हाइड्रोजन गिन लेते जरा, हाइड्रोजन कितने हो गए भाई, इस साइड हाइड्रोजन कितने, 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। और इस साइड भाई हाइड्रोजन तो है ही नहीं, इस साइड तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो क्या करोगे, यहां पे 8 H पॉजिटिव आयंस ऐड करोगे, 8 H पॉजिटिव आयंस ऐड कर दोगे, ठीक है ना भाई। इस साइड हाइड्रोजन थे ही नहीं तो 8 H पॉजिटिव आयंस ऐड करोगे। अब ये रिएक्शन बैलेंस हुई है नहीं हुई है कैसे पता करें भाई, इसको क्रॉस चेक कैसे करें, तो बहुत ही सिंपल है। आप देखो कि यहाँ पे आपके जो चार्जेस हैं वो बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट की साइड जितने चार्जेस होंगे उतने ही चार्जेस आपके प्रोडक्ट की साइड होंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं होता है, ये बराबर नहीं आते हैं, तो फिर ये आप, ठीक है ना, मतलब इसमें कोई गलती हो गई है, ठीक है। तो गिन लेते जरा चार्जेस एक बार। इधर 10 नेगेटिव है, इधर क्या है, 10 नेगेटिव है। इधर देखो कितने हैं, इधर आपके हो गए 18 नेगेटिव है और 8 पॉजिटिव है, 8 पॉजिटिव है। अब 18 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, 10 नेगेटिव है। कितना बचेगा, 10 नेगेटिव है। तो 10 नेगेटिव रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है ना। अगर गलती होती तो फिर इसमें पता लग जाता,
ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। समझ गए, फटाफट नोट करो। फिर एक बढ़िया सा एग्जांपल करते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का, क्योंकि जब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करोगे तो फिर आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। क्यों प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वहां पे एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन भी होता है, ठीक है ना। डिस्प्रपोर्शनेशन किसे कहते हैं, जब सेम कंपाउंड हो, सेम एलिमेंट हो, एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट से दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कन्वर्ट हो रहा है, एक में ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे में रिडक्शन होता है, तो वहां पे सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, वो भी रिडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन जब आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करोगे तो पहला स्टेप क्या लिखवाया था, कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वो आप कर लोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, उसे बैलेंस करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। पर क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे ये बताओ, वहां पे तो एक ही कंपाउंड ऑक्सीडाइज कर रहा है, रिड्यूस भी कर रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे बैलेंस करोगे। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में आपको दिक्कत आएगी जब आप उसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करोगे, ठीक है। फटाफट नोट करो, फिर एग्जांपल लेते हैं और उसको फिर बैलेंस करते हैं कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को कैसे बैलेंस करा जाता है, ठीक है। कर लिया नोट सबने भाई, चलो आगे देखो जरा, अगला एग्जांपल ले लेते हैं कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल ले रहे हैं, इसको कैसे बैलेंस करेंगे। तो देखो एक रिएक्शन है Bp4 प्लस में OH नेगेटिव है, गिव्स टू फोस्फीन प्लस में H2PO2 नेगेटिव है, ठीक है भाई, यही रिएक्शन है ना, हाँ बिल्कुल यही रिएक्शन है। PH3 प्लस में H2PO2 नेगेटिव है, ये रिएक्शन है। तो देखो यहां पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि यहां पे OH नेगेटिव आइंस है, तो इसका मतलब बेसिक मीडियम होगा। तो मीडियम क्या है, बेसिक मीडियम है, क्या भाई, बेसिक मीडियम है, ठीक है। चलो तो अब यहां पे देखो जरा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। तो फास्फोरस अपने फ्री स्टेट पे है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। यहां पे फास्फोरस किस पे है, ये -3 पे है। यहां पे फास्फोरस का निकालो तो ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस में x प्लस 1 ही आएगा क्या, 2 प्लस में x माइनस में 4 इज इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस में 2 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू +1, ठीक है। तो ये +1 ही आएगा, +1। तो फास्फोरस यहाँ पे +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। तो देखो यहाँ पे फास्फोरस 0 से कहां जा रहा है, -3 पर, तो यहाँ पे तो रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। और ये 0 से +1 में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन, मतलब सेम कंपाउंड है, सेम एलिमेंट है, एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट से दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। पर क्या आप अभी यहाँ पे जैसे मैंने अभी किया है, इस तरफ से रिएक्टेंट की साइड से देख रहा हूं, तो क्या आप इसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो आप टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज पता करते हो, फिर उसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैलेंस भी तो करते हो। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे बैलेंस करोगे जब एक ही कंपाउंड है, तो ये बताओ, नहीं हो पाएगा ना। तो याद रखना, जब भी आप डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस कर रहे हो, तो आप उसको उल्टी साइड से करो, ठीक है, प्रोडक्ट की साइड से करो। तो जरा प्रोडक्ट की साइड से कर लेते हैं एक बार, जरा देखो, जरा प्रोडक्ट की साइड से करते हैं। प्रोडक्ट की साइड से देखो जरा, यहां पे देखो ये -3 से कहां जा रहा है, इस पे जा रहा है 0 पे, -3 से 0 पे। तो ये तो हुआ ऑक्सीडेशन, उल्टी साइड से कह रहा हूं, ठीक है ना, उल्टी साइड से क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया है। और कितना इंक्रीज हुआ है, 3 का इंक्रीज हुआ है। इधर देखो ये फास्फोरस जो है +1 से कहां जा रहा है, 0 पे जा रहा है, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। और यहां पे चेंज कितने का आया, 1 का चेंज आया, और एक ही एटम है दोनों में, ठीक है। अब इसको बैलेंस करो। अब मैंने इधर से चेंज देखा है, तो मैं इधर ही इसको बैलेंस करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर करोगे, इधर कुछ नहीं करना आपको। तो कर देते हैं भाई जरा इसको, P4 प्लस में OH नेगेटिव है, गिव्स टू, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, PH3 प्लस में 3H2PO2 नेगेटिव है, ठीक है। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको बैलेंस कर लिया है। अब इसके बाद देखो जरा, अब इसके बाद क्या करते हैं हम, बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स। ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स को छोड़ के बाकी जितने भी एटम्स है उनको बैलेंस करो। तो फास्फोरस कितने, 4, इधर भी 4, बैलेंस है।
अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करो। अब क्योंकि ये बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने का अलग तरीका होता है, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम के लिए लिखवा दिया, बेसिक मीडियम के लिए लिखो जरा। बेसिक मीडियम के लिए तो बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स को कैसे बैलेंस करोगे? देखो इधर बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम मैंने अब आपको बताया था, मीडियम चाहे कोई सा भी हो, एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, सबसे पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने का एक ही तरीका है, बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल्स है, ठीक है भाई। तो फर्स्ट बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O molecules to whatever side deficient in oxygen atom, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल वैसा ही है, सेम है, कोई फर्क थोड़ी ना है। ऑक्सीजन को भी आप पहले ऐसी बैलेंस करते थे, यहां पे भी ऐसी बैलेंस करते हो। फर्क किसमें आता है? हाइड्रोजन में फर्क आता है, ठीक है। तो व्हाटएवर साइड डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन एटम। अब इसके बाद क्या करोगे? एंड देन बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग। अब यहां देखो जरा, एसिडिक मीडियम में हम हाइड्रोजन एटम्स को कैसे बैलेंस करते थे? बाय एडिंग H प्रोटीन से टू व्हाटएवर साइड डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन एटम। लेकिन यहां पे कैसे बैलेंस करते हैं? जितने हाइड्रोजन एटम्स की कमी होती है हम उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं। ध्यान से सुन लेना, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं। मैंने बोला जितना हाइड्रोजन एटम की डेफिशिएंसी होगी उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करोगे और उतने ही OH नेगेटिव आयंस उसके अपोजिट साइड में ऐड करोगे, ठीक है। तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने का यही तरीका होता है। तो देन बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H2O molecule by adding H2O molecule equal in number to the deficiency of hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम की जितनी डेफिशिएंसी होगी उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे, ठीक है। एंड उतने ही OH नेगेटिव आयंस उसके अपोजिट साइड में ऐड करोगे। एंड इक्वल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस is added to the opposite side of the equation। बात समझ रहे हो? तो बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने का यही तरीका होता है, इसी तरीके से बैलेंस करते हैं। तो कर लेते हैं भाई, जरा देखो इसे फटाफट। अब देखो इसे कैसे करेंगे बैलेंस। ऑक्सीजन गिनो जरा, ऑक्सीजन इस साइड ऑक्सीजन कितने? 1, इस साइड ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। तो यहां पर क्या है? 5 ऑक्सीजन की कमी है, तो कर ले तो भाई ऐड कर दो। P4 प्लस में OH नेगेटिव है प्लस में 5 वाटर गिव्स टू PH3 प्लस में 3H2PO2 नेगेटिव है। ये हो गया। तो ऑक्सीजन आपके 6 हो गए, बैलेंस हो गए, ठीक है भाई 6। हाइड्रोजन देखो जरा, हाइड्रोजन कितने आपके? इस साइड हाइड्रोजन कितने हो गए आपके? इस साइड हाइड्रोजन कितने हो गए और इधर कितने हैं? यहां पे 6 हो गए, 6 और 3 9 हो गए हैं, ठीक है। 6 और 3 9। और इधर कितने हो गए मेरे? यहां पे आपके 10 और 1 11, 10 और 1 11। इस साइड आपके 11 हो गए और इस साइड आपके कितने हो गए? 9 हो गए हैं। तो यहां पे तो 2 हाइड्रोजन कम है ना भाई। यहां पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं आपके? ये 10 हो गया और 1 11 हो गया। तो 11 हाइड्रोजन आपके इस साइड है। इस साइड कितने हाइड्रोजन है? 6 और 3 9 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन की कमी है, तो जितने हाइड्रोजन की कमी होगी आप उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे। ऐड कर देते हैं भाई। तो 2 हाइड्रोजन की कमी है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देता हूं।
तो जितने वाटर मॉलिक्यूल उधर ऐड करें उतने OH नेगेटिव आयंस उसके अपोजिट साइड में ऐड करोगे। तो मैं 2 OH नेगेटिव आयंस इधर ऐड कर देता हूं। ठीक है भाई, अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा। तो यहां पे देखो OH नेगेटिव आयन एक ये रहा, दो ये रहे, तो टोटल कितना हो गया, 3 हो गए। तो P4 प्लस में 3 OH नेगेटिव गिव्स टू 5 वाटर है इधर और 2, ठीक है, तो इधर जाएगा तो 3 बच जाएगा, तो इसे हटाओ, 3 वाटर भी रखो इधर, तो 3 वाटर 3H2O गिव्स टू PH3 प्लस में 3H2PO2 नेगेटिव है। ये हो गया आपका। अब रिएक्शन बैलेंस हुई है नहीं हुई है, तो चार्ज देख लो, 3 नेगेटिव, दोनों साइड आपके सेम चार्ज है, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड सेम चार्ज है, बैलेंस है, समझ रहे हो। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आप इस तरीके से ही बैलेंस करोगे, इस साइड से नहीं करोगे रिएक्टेंट की साइड से, क्योंकि बैलेंस ही नहीं कर पाओगे आप। हाँ, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में कोई दिक्कत नहीं है, आप बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग बैलेंस किया जाता है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग बैलेंस किया जाता है, इसलिए उसे हाफ रिएक्शन मेथड कहते हैं। ठीक है भाई, तो जब आप इसे इस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को आप जब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करोगे, तो आप उल्टी साइड से करोगे, प्रोडक्ट की साइड से करोगे, तभी आप बैलेंस कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, फटाफट नोट करो, फिर और एग्जांपल्स करते हैं जरा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसको खत्म करेंगे, फिर उसके बाद हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड करेंगे। ठीक है, करो जरा इसे नोट, कर लिया सबने, चलो अगला एग्जांपल देखो जरा, एक एग्जांपल वैसा ले लेते हैं, कैसे डिस्प्रपोर्शनेशन का एक और एग्जांपल ले ले भाई। चलो डिस्प्रपोर्शनेशन का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये वाला देखो जरा, Cl2 प्लस में OH नेगेटिव गिव्स टू। अब इसमें देखो क्लोरीन वाले केस में मैंने आपको क्या लिखवाया था, क्लोरीन वाले केस में क्या लिखवाया था, अगर एन कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कलाइन मीडियम होता है, कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कलाइन मीडियम होता है, तो जो हैलोजेंस होते हैं फ्लोरीन को छोड़ के, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन किस में कन्वर्ट होता है, हलाइड में, इसमें Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, और हाइपोक्लोराइड ClO नेगेटिव में। लेकिन जब आपका हॉट एंड कंसंट्रेटेड अल्कलाइन मीडियम होता है, तो वहां पे किस में कन्वर्ट होता है, वो हलाइड और हेलेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, तो मैं वही वाला ले रहा हूं, हॉट एंड कंसंट्रेटेड अल्कलाइन मीडियम ले रहा हूं, तो ये कन्वर्ट किस में होगा, Cl नेगेटिव प्लस में ClO3 नेगेटिव, इसमें कर रहा हूं। ठीक है, तो ये मुझे OH नेगेटिव आयन दिख गया, तो ये क्या है आपका, बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है। यहां पे देखो जरा, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0 फ्री स्टेट में है, क्लोरीन गैस -1, आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्लोरेट में ये +5 पर है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में आप उल्टी साइड से करो, उल्टी साइड से करो इसे, तो ये -1 से इधर जा रहा है, तो इधर क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन है, तो चेंज बताओ कितने का हुआ चेंज, इस साइड ये एक ही एटम है, तो एक के लिए चेंज कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा, ये लो। अब यहां देखो +5 से कहां जा रहा है, 0 पे जा रहा है, तो ये कितने रिडक्शन हो रहा है, और चेंज कितने का हो गया, 5 का चेंज हो गया है। अब इसे बैलेंस कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, Cl2 प्लस में OH नेगेटिव गिव्स टू, एक को इधर मल्टीप्लाई करो और 5 को इधर मल्टीप्लाई करो, तो 5Cl नेगेटिव प्लस में ClO3 नेगेटिव है, ये हो गया। अब इसके बाद देखो जरा, बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स है, बैलेंस करो भाई, तो इधर कितने क्लोरीन है मेरे, 6 क्लोरीन हो गए, इधर भी कर देते 6 क्लोरीन, और इसके अलावा और कोई है ही नहीं। अब इसको ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करोगे और बेसिक मीडियम के अकॉर्डिंग ही करोगे, तो ऑक्सीजन गिनो, इधर है, इधर ऑक्सीजन कितने, 3 है, इधर कितने, 1 है, तो 2 वाटर की कमी है, तो 2 वाटर ऐड कर देते हैं भाई। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने, इधर 4 और 1 5, इधर तो है ही नहीं, तो 5 वाटर इधर ऐड कर देता हूं भाई, ये लो, क्योंकि 5 की कमी है तो 5 ही वाटर ऐड करूंगा, और 5 OH नेगेटिव आयंस उसके अपोजिट साइड में ऐड कर दूंगा, तो ये लो 5 OH नेगेटिव है। अब यहां देखो, एक OH ये रहा, एक OH ये रहा, सॉरी एक OH और ये 5 OH, तो कितने हो गए, 6, तो 3Cl2 प्लस में 6 OH नेगेटिव है। वाटर देखो, इधर 2 है उधर 5 है, तो उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका, 5Cl नेगेटिव है प्लस में ClO3 नेगेटिव है प्लस में 3 वाटर।
रिएक्शन क्या बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है। चार्ज देख लो, 5 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, 6 नेगेटिव, 6 नेगेटिव है, तो रिएक्शन बैलेंस है। समझ गए? तो डिस्प्रपोर्शनेशन वाले को ऐसे ही बैलेंस करते हैं। नोट करो, फिर एक और एग्जांपल करते हैं। कर लिया भाई सबने? देखो इधर अगला नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा, कोई बढ़िया से लेते हैं इस बार। अब देखो जरा इधर बढ़िया सा करते हैं एक बार, जिसमें कुछ बड़ा हो भाई। देखो इधर, अब ये है आपका Cu3P क्यूप्रिक फॉस्फाइड है, क्यूप्रिक नहीं क्यूप्रस है, ये क्यूप्रस फॉस्फाइड है, प्लस में Cr2O7 2 नेगेटिव है, गिव्स टू Cu2 पॉजिटिव है, प्लस में H3PO4 प्लस में Cr3 पॉजिटिव। ये है भाई आपका। सबसे पहले तो काम क्या है हमारा? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर +1 में क्यूप्रस है, ये फॉस्फाइड -3, क्रोमियम क्रोमेट आयन है यहाँ पे, क्रोमेट आयन के अंदर क्रोमियम क्या होता है? +6 के ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है। कॉपर +2 में ही है, यहाँ पे फॉस्फोरस किस पे आ जाएगा आपका? +5 में आ जाएगा। ठीक है, 8 3 5 6, मतलब ये -8 है ना, तो 3 माइनस करोगे तो +5 में आ जाएगा, और ये 3। अब यहाँ पे देखो कॉपर, देखो कॉपर जो है +1 से +2 पे जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है भाई। चेंज बता दो जरा, चेंज कितना हुआ है? 1 के लिए चेंज कितना है? 1 का, 3 के लिए 3 का। फॉस्फोरस जरा, फॉस्फोरस भाई, फॉस्फोरस में भी चेंज आ रहा है, इसमें सेम कंपाउंड है, एक एलिमेंट तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, जरा दूसरे का देख लेते हैं वो क्या कर रहा है। वो ऑक्सीडाइज कर रहा है कि रिड्यूस कर रहा है? ऑक्सीडाइज करेगा तो टोटल देख लूंगा, ठीक है। रिड्यूस करेगा तो किसी एक को कंसीडर करना पड़ेगा मुझे, और वो अगले वाले रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। फॉस्फोरस जो है -3 से कहा जा रहा है +5 में, तो ये भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन चेंज बताओ जरा कितना हुआ है? चेंज कितना हो गया? ये -3 से +5 में जा रहा है, तो 8 का चेंज हो गया भाई, ये तो 8 का, ठीक है, और एक ही है तो इतना ही होगा टोटल। तो टोटल जो इंक्रीज हुआ है कितने का हो गया मेरा? 8 और 3 11 का इंक्रीज हो गया है, 11 का इंक्रीज हो गया यहाँ पे, ठीक है। क्रोमियम देखो +6 से कहा जा रहा है +3 पे, तो इसका तो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। चेंज देखो कितना हुआ है? +6 से +3 पे जा रहा है, तो 1 के लिए 3 का चेंज है, 2 के लिए 6 का चेंज हो जाएगा, 6 का। अब यहां पे देखो जरा, अब इसको बैलेंस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 Cu3P, और 11 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, गिव्स टू, ये क्या आ जाएगा आपका? Cu2 पॉजिटिव प्लस में H3PO4 प्लस में Cr3 पॉजिटिव है, ठीक है भाई, ये आ जाएगा आपका। अब इसके बाद क्या करते हैं? बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स है। अब कॉपर देखो जरा, कॉपर कितने? इधर 18 लगा दो भाई, 18 हो गए। फॉस्फोरस देखो कितने? 6, इधर 1 है तो 6 लगा देता हूं। क्रोमियम देखो जरा, इधर कितने? 22 है, तो भाई 22 लगा दो, 22 है, ठीक है। तो ये सब तो आपका हो गया बैलेंस है। कॉपर बैलेंस कर दिया, फॉस्फोरस बैलेंस कर दिया, क्रोमियम बैलेंस कर दिया, हो गया। अब इसके बाद किसको बैलेंस करूंगा? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करूंगा। ऑक्सीजन को देखो जरा, ऑक्सीजन इस साइड कितने हैं? इस साइड ऑक्सीजन है 77, इस साइड आपके ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं? ये आ गया आपका 24, भाई 24 आ रहे हैं इधर तो ऑक्सीजन, तो 77 है, तो कम कितने हो गए आपके? ये 3 और ये 5, 53 आपके वाटर मॉलिक्यूल्स कम है यहाँ पर, तो जोड़ दो जरा 53 वाटर मॉलिक्यूल्स इस साइड जोड़ देते हैं, तो ऑक्सीजन भी आपका क्या हो गया? बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं जरा, हाइड्रोजन देखो जरा, इस साइड तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है भाई, इस साइड जरा हाइड्रोजन गिन लेते हैं, तो ये कितना हो गया? ये तो आपका हो गया 106, कितना हो गया? 106, और इधर हो गया आपका 18, और कहीं कुछ नहीं है, 106 और 18 124 हो गया, ये तो 124 है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो मीडियम क्या दे रखा है? मीडियम, एक बार मीडियम देख लेते हैं जरा।
मीडियम ये आपको एसिडिक मीडियम ही दे रखा है, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम दे रखा है भाई, ठीक है भाई, एसिडिक मीडियम है। चलो, तो हाइड्रोजन इधर कितने आए थे मेरे, 124 हाइड्रोजन आए थे, तो भाई क्या करूंगा, इधर 124 है, तो एसिडिक मीडियम में हम हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करते हैं, बाय एडिंग H प्रोटोबाइंस, तो 124 H प्रोटोबाइंस ऐड कर दूंगा, ये लो 124 H प्रोटोबाइंस ऐड कर दूंगा, तो ये हो गया मेरा ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो गया। अब इसको सही से लिखते हैं और फिर क्रॉस चेक करते हैं, तो 6Cu3P प्लस में 11 Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस में 124 H पॉजिटिव गिव्स टू 18 Cu2 पॉजिटिव प्लस में 6 फॉस्फोरिक एसिड प्लस में 22 Cr3 पॉजिटिव प्लस में 53 वाटर। अब जरा देखो इसको क्रॉस चेक कैसे करते हैं, चार्ज देख लो जरा, चार्ज कितना है, इधर हो गया आपका 22 नेगेटिव, ये लो भाई 22 नेगेटिव है, और मेरा 124 पॉजिटिव है, 124 पॉजिटिव में से 22 नेगेटिव जाएगा तो कितना बचेगा मेरा, 102 पॉजिटिव आ जाएगा, है ना भाई, 102 पॉजिटिव आ गया, तो इस साइड आपका 102 पॉजिटिव है, इस साइड 102 पॉजिटिव है, इस साइड गिनो जरा, 18 36 है, 36 पॉजिटिव हो गया, और इधर कितना हो गया ये, तो ये हो गया आपका 66 पॉजिटिव है, तो टोटल देखो कितना पॉजिटिव हो गया है, तो ये 12, ठीक है, 9 और 1 10 है, 102 पॉजिटिव हो गया आपका, तो उधर कितना था, 102 पॉजिटिव था, समझ रहे हो, तो दोनों साइड आपका 102 पॉजिटिव 102 पॉजिटिव, तो रिएक्शन आपकी क्या है, बैलेंस है, समझ गए, नोट करो फटाफट। एक और करते हैं इसमें, एक और एग्जांपल बहुत बढ़िया है, करो, कर लिया भाई सबने, चलो अगला एग्जांपल देखो जरा, नेक्स्ट है आपका Cu2S, ये भी आपका क्या है, क्यूप्रस सल्फाइड है, क्यूप्रस सल्फाइड प्लस में परमैग्नेट आयन गिव्स टू Cu2 पॉजिटिव प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में Mn2 पॉजिटिव है, प्लस में Mn2 पॉजिटिव है, ठीक है भाई, तो ये भी आपका क्या है, एसिडिक मीडियम ही है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट होता है Mn2 पॉजिटिव में, हाँ ठीक है, एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। अब इसमें देखो जरा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, कॉपर +1 में है, सल्फर -2 है, परमैग्नेट आयन में मैग्नीज क्या होता है, +7 में होता है, ये +2, सल्फर यहाँ पे सल्फर आपका +4 में है, ये +2 में है। अब यहां देखो जरा, कॉपर +1 से कहा जा रहा है +2 पे, ऑक्सीडेशन चेंज कितने का है, 1 का 2 का हो जाएगा, 2 के लिए 2 का, ठीक है। सल्फर का देखो जरा, सल्फर आप इसका यहाँ पे -2 से +4 पे जा रहा है, तो इसमें भी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन है, चेंज कितने का हुआ, -2 से +4 पे, तो 6 का चेंज आ गया, एक ही है, तो टोटल जो इंक्रीज है, टोटल इंक्रीज कितने का हुआ, 8 का इंक्रीज हो गया मेरा। अब डिक्रीज देखो जरा, रिडक्शन वाले में +7 से +2 में जा रहा है, तो ये आपका रिडक्शन और डिक्रीज कितना हुआ, 5 का, कितना हुआ, 5 का, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे बैलेंस करो, तो 6 को इधर मल्टीप्लाई करो, सॉरी 8 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5Cu2S प्लस में 8MnO4 नेगेटिव गिव्स टू Cu2 पॉजिटिव प्लस में SO2 प्लस में Mn2 पॉजिटिव है, आ गया भाई। अब बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स है, तो बैलेंस करते हैं जरा इसे, तो इधर देखो जरा, कॉपर कितने हो गए, 10 हो गए, तो 10 लगा देते हैं भाई इधर, ये लो। सल्फर देखो जरा, 5 सल्फर इधर, 5 सल्फर, 5 लगा दिया। मैग्नीज देखो कितने, 8 लगा दिया। तो मैंने ऑक्सीजन हाइड्रोजन आइटम्स को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस कर दिया है। अब इसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन आइटम्स को बैलेंस करेंगे और एसिडिक मीडियम के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ऑक्सीजन पहले बैलेंस करो, ऑक्सीजन गिनो कितने इधर है, ऑक्सीजन आपके कितने इधर 32 हो गए हैं, इधर 32 ऑक्सीजन है। इधर कितने ऑक्सीजन हो गए, ये आपके 10 हो गए हैं, इधर आपके 10 है, तो कितने की कमी हो गई है, 22 की कमी हो गई है, ठीक है। तो 22 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो,
हाइड्रोजन गिनो, हाइड्रोजन देखो जरा, हाइड्रोजन इस साइड कितने हैं, एक भी नहीं है, इस साइड ये रहे कितने, 44। तो 44 H प्रोटीवाइंस एसिडिक मीडियम में, तो हाइड्रोजन को H प्रोटीवाइन ऐड करके बैलेंस करते हैं, तो 44 H प्रोटीवाइन ऐड कर दो, तो अब आपका ये बैलेंस हो गया। इसको सही से लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्रॉस चेक करके। 8MnO4 नेगेटिव प्लस में 44H पॉजिटिव गिव्स टू 10Cu2 पॉजिटिव प्लस में 5SO2 प्लस में 8Mn2 पॉजिटिव प्लस में 22 वाटर। ये हो गया। अब क्रॉस चेक करते हैं जरा इसे। तो देखो नेगेटिव में कितने हो गए, 8 नेगेटिव और 44 पॉजिटिव है, 44 पॉजिटिव, तो इसका मतलब 36 पॉजिटिव हो गया आपका। कितना हो गया, 36 पॉजिटिव। समझ गए, 36 पॉजिटिव उधर हो गए, इधर कितने हो गए मेरे, ये 20 पॉजिटिव है, ये हो गए 20 पॉजिटिव है इधर, और ये हो गए मेरे कितने, 16 पॉजिटिव है, 16 पॉजिटिव। तो टोटल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 36 पॉजिटिव है, 36 पॉजिटिव। तो 36 पॉजिटिव उधर है, 36 पॉजिटिव इधर है, तो बैलेंस है भाई। समझ रहे हो। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ये था आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो इस तरीके से हम इसे जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती है, चाहे मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हो चाहे आयनिक रिएक्शन हो, आप उसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस कर सकते हो। बट डिस्प्रपोर्शनेशन का थोड़ा ध्यान रखना, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में हम इस साइड से नहीं करते हैं, उसको प्रोडक्ट की साइड से बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसे हम हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं, तो दूसरा मेथड नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।